भय किसको प्राप्त होता है, इसको समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में एक प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर दिया गया है। उसके ऊपर हम विचार करेंगे। नवीन वेदांती जो जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, पृथक पृथक नहीं मानते, बृहद आरण्यक उपनिषद के वचन के आधार पर कहते हैं। वह वचन है, अथोदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितीयात् वै भयं भवति। इस वचन का अर्थ नवीन वेदांती इस प्रकार से करते हैं, जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। तो इसका उत्तर लिखते हुए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये जो नवीन वेदांतियों ने इस उपनिषद वाक्य का अर्थ किया है वह अर्थ ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है, किंतु वास्तविक अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। जो जीव परमेश्वर का निषेध व किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे से वैर करे, उसको भय प्राप्त होता है। इसको खंड खंड करके इस रूप में समझ सकते हैं कि जो जीव परमेश्वर का निषेध करेगा, परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा, वो भय को प्राप्त करेगा। कब भय को प्राप्त करेगा? जब उसके ऊपर कोई बड़ी आपत्ति संकट आएगी और वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो उस आपत्ति के संकट के आने पर भय को प्राप्त करेगा। अथवा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने, जो परमेश्वर को एक देशी मानेगा, एक स्थान पर रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, शरीरधारी है, फिर मर जाता है, तो वो भी भय को प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ संकट आया है वहाँ तो परमेश्वर है नहीं, वो तो दूसरे स्थान पर है। उस संकट से उसकी रक्षा कौन करेगा? और यदि वो निश्चित आयु वाला उसको मान रहा है तो अब वो मर गया, तो ऐसी स्थिति में संकट के आने पर ईश्वर तो है नहीं, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो वो भय को प्राप्त होगा। फिर आगे दिया है, उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे। तो जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलेगा वो भय को प्राप्त होगा। जो परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध चलेगा, जैसे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर में है वैसे गुण कर्म स्वभाव नहीं धारण करेगा, उल्टे धारण करेगा, तो वो भय को प्राप्त होगा। और इस विषय में तो हमने सुना ही है कि जब जीवात्मा गलत कार्य करने की इच्छा करता है तो भीतर से भय लज्जा शंका होती है, और इसको ईश्वर की ओर से महर्षि दयानंद जी ने बताया है।
और ये गुण कर्म स्वभाव के ऊपर भी लागू होता है। फिर आगे लिखा है, किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उसको भय प्राप्त होता है। जब मनुष्य किसी दूसरे से द्वेष करता है तो उससे भय प्राप्त होता है। ये भय भी परमेश्वर की ओर से ही समझना चाहिए, क्योंकि वैर करना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। फिर आगे दिया है, क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात ईश्वर से मुझसे कुछ संबंध नहीं। जो ईश्वर को तो मान रहा है, लेकिन ईश्वर के साथ कोई माता पिता गुरु आचार्य का संबंध नहीं मान रहा, तो वो भी प्रतिकूलताओं के आने पर, आपत्तियों के आने पर, समस्याओं के आने पर घबराएगा, उसको भय प्राप्त होगा। अथवा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको मैं कुछ नहीं समझता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, इसको भी ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। जो ईश्वर की सत्ता को तो मान रहा है, लेकिन वो ईश्वर को कुछ महत्व नहीं देता कि ईश्वर कुछ कर नहीं सकता, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो भी प्रतिकूलताओं के आने पर, संकट के आने पर भय को प्राप्त होगा। अथवा इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, जिस काल में उसके मन में इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का भाव आएगा कि ईश्वर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ईश्वर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस काल में भी उसके अंदर भय उत्पन्न होगा, वो भय को प्राप्त होगा। और फिर आगे दिया है, किसी की हानि करता और दुख देता जाए तो उसको उनसे भय होता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी की हानि करता जाए, उसको दुख देता जाए, तो भी उसको उससे भय प्राप्त होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहते हैं। जैसे संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यजदत्त और विष्णुमुत्र एक हैं, अर्थात अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुख प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य किसी के साथ विरोध करेगा तो उसको उससे भय भी प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा। और जो मनुष्य किसी से विरोध नहीं करेगा तो उसको उससे भय प्राप्त नहीं होगा, दुख प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुष्ट व्यक्तियों का भी विरोध नहीं करना चाहिए, बुरे गुण कर्म स्वभावों का भी विरोध नहीं करना चाहिए। वहाँ तो विरोध करना ही चाहिए, और उससे जो भय प्राप्त होने की संभावना है उससे भयभीत नहीं होना चाहिए कि ये जो इस व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव हैं ये वेद के विरुद्ध हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध हैं, मैं यदि इनको धारण करूँगा तो इससे मेरी हानि होगी, इससे भय करने की क्या आवश्यकता है, ये तो अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो रक्षा करने वाला है। तो दुष्ट व्यक्तियों का विरोध करना चाहिए, गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए, माता पिता की गलत आज्ञाओं का विरोध करना चाहिए, वहाँ पर भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अच्छे अच्छे सज्जनों के गुण कर्म स्वभाव हैं उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। वहाँ यदि विरोध करेंगे तो वो भय होगा, और वो भय ईश्वर से समझना चाहिए। यदि हम निर्भय होना चाहते हैं, भय से रहित होना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, कर्माध्यक्ष
इस रूप में ईश्वर की सत्ता को यदि हम स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे, तो हम भय से रहित होंगे। दूसरी बात, यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के विरुद्ध नहीं होंगे, तो हम निर्भीक रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। और यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव, हमारे कर्म ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध होंगे, तो हम शंकित, भयभीत रहेंगे और किसी से वैर नहीं करेंगे, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, सबका सुख और उन्नति चाहेंगे, तो हम निर्भीक रहेंगे। और यदि हम वैर करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे, तो भयभीत, अनुत्साही बने रहेंगे। और ईश्वर को यदि हम महत्वपूर्ण मानेंगे कि ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, बड़े सामर्थ्य वाला है, सारी सृष्टि को बनाता है, चलाता है, और ईश्वर के साथ कोई हम संबंध स्थापित करेंगे, ईश्वर को माता पिता गुरु आचार्य के रूप में मानेंगे, तो हम निर्भीक रहेंगे। और यदि हमने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, ईश्वर के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया, गुरु आचार्य के रूप में, माता पिता के रूप में नहीं माना, तो हम भयभीत रहेंगे, निरुत्साही रहेंगे।